आप स्मार्ट मीटर की बात चलने लग रही है, सारे इन बात की चर्चा है, आधा तो क्या नुकसान है आधा क्या फायदे हो, तो आप सीधा सीधा धनी से बात करा। लेकिन स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपी जन लाग रहा है। आप बात करा केवल सूरतगढ़ की। सूरतगढ़ में ऐसा बहुत सा लोग है जिकांगे घरे बिना बताए स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। दुकान अपनी वार्ड का एक अमीन खान जी है, ठीक है, बेटे 2 दिन पहले आया तो बे मन क्यों भाई जी यार मारे स्मार्ट मीटर लग गयो। मैं क्यों जबरन लगायो कि थे लगवायो। बे क्यों भाई साहब मैं लगवायो। आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम आपके बीच में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा रही। बिल भी ज्यादा आएगा लेकिन खपत भी ज्यादा होगी, और खपत चलो होगी लेकिन कब इसका जैसे आपका पैसा खत्म होगा, जैसे अपने मोबाइल में मोबाइल बंद हो जाता है तो इसके बाद में कहानी खत्म हो जाती है। राम राम, जय राजस्थानी सुरतड़ फेसबुक पेज, सुरतड़ टाइम्स फेसबुक पेज पर आपको कालजाई गहराई से स्वागत। आज आप एक सांझी बंतल करसा और बी बंतल में पूरे प्रदेश में एक अजीब सो माहौल बन रहा है, बी पर बात करांगा। पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से आप बात करांगा, जनता के सामने रखांगा। एक न्यारो डर जनता में आ दिना में आप वापर रहे है 5-4 महीना हूं या स्मार्ट मीटर कोई तो बना रखे और स्मार्ट मीटर लागते हैं थे बर्बाद हो जाओगा, थाने लूट लेगी सरकार, थाने परेशान कर देगी, बहुत बिल आओगे। सरकार का नुमाइंदा है, कई जगह दिहाने लगा रहा है और बह कह रहा है में बहुत फायदो है, बी पर आप बात करांगा। तो बहुत सा साथी मारे सके जिका दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हूं, और भी जागरूक लोग हूं आप बंतल करांगा। बंग में पहली शख्सियत के रूप में आप मैं आपसे बंतल कराऊं स्मार्ट मीटर की फायदा नुकसान ई कड़ी गमा। आज आप आपने सुरतगढ़ इलाके का, सुरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जानियो मानियो नाम एक है जिको कालजाई गहराइया में लोगों के दिलों पर राज करे, बड़ा भाई साहब बलराम जी वर्मा कने। तो बलराम जी वर्मा कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी रहा है और घनी पोस्टा पर काम करियो है, पंच सरपंच सारी जगह में जनप्रति। मेन बात है कि लोगों कालजे में राज करे और आज की तारीख में बड़ा लोकतंत्र का सेनानी भी है। इमरजेंसी में जेल भी गया, सारा काम करता था। तो बस आज पूछांगा, आपने मिलावांगा अभी स्मार्ट मीटर से जनता ने के फायदे और के नुकसान है। प्रणाम करूं भाई जी, राम राम, जय राजस्थान। प्रणाम, आपके दर्शक हैं बहुत बहुत प्रणाम। भाई साहब अपने इलाके के में एक भ्रांति बन ला रही है कि स्मार्ट मीटर में बहुत नुकसान हो से, लुटी जाएगी जनता ने, लुटी जाएगी, फायदा हो से नुकसान। तो मैं थारे मुंह से जनता ने सुनानी चाहवा के फायदो के नुकसान। ये मनोहर जी असली कहानी की है, लोगों ने पता है कौन इसका फायदा नुकसान क्या है। सच्चाई ये कि उसमें आपको अग्रिम पैसे भरे जाएंगे, पहले मोबाइल में पैसे भरे जाते थे। और इसी तरह से बिजली का जो सिस्टम है, अगर आपने बिल नहीं भरा, गर्मी सर्दी है या आपके घर में कोई आ रही है, बीमारी है, परेशान है, या कोई रिश्ता नाता है, कोई घर में कोई फंक्शन है, वो जहां होगा उसकी जैसी डिमांड समाप्त होगी वैसे वही मीटर आपकी लाइट चली जाएगी। ठीक है। अब तो अगर बिल नहीं भरे तो अपने महीने बाद कर दे, 10 दिन बाद कर दे, प्लेंटी ला के भर जाएगी। लेकिन स्मार्ट पार्ट का इसका जो मीटर का मतलब यही है कि वो आधी रात को भी आपकी लाइट जा सकती है, किसी वक्त भी जा सकती है, और ये लोगों का, आम लोगों को ज्ञान नहीं है। और सरकार क्या ये बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन कंपनियों को बार बार आप देख रहे हो पिछले सालों से हर 2-4 साल बाद में मीटर चेंज हो रहे हैं। क्या वजह है ये? स्ट्रीट लाइटें चेंज हो रही है, क्या वजह है ये? चलो आ तो एक बात बताई कि सरकार की योजना है बदलने वाला तो कि नहीं फायदो पहुंचाने के होता है। मोटी मोटी बात है कि आप पहली एक बिल नया भी बढ़ता तो कनेक्शन कटतो को नहीं आपने, और इनमें जटे रुपया खत्म हुआ बटी ठम जेगो तो नुकसान मोटे मोटे रूप में है। और आमतौर से भ्रांतियां बिल बोलो आसी रो रासी, इन बारे में कुछ जनता ने बताओ थे। देखो बिल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता ज्यादा आएगा या कम आएगा, लेकिन जो सूचनाएं आ रही है वो मैं अधिकृत नहीं कह सकता, लेकिन बिल भी ज्यादा आएगा लेकिन खपत भी ज्यादा होगी। और खपत चलो होगी लेकिन कब इसका जैसे आपका पैसा खत्म होगा, जैसे अपने मोबाइल में मोबाइल बंद हो जाता है तो इसके बाद में कहानी खत्म हो जाती है। सेम कहानी वो हो जाएगी। आप गर्मी में हो, धूप में हो, आपको हीटर चलाने की जरूरत है, आपको एसी चलाने की जरूरत है, आपको कूलर चलाने की जरूरत है, लेकिन वो जरूरत वहीं बंद हो जाएगी। आपका घर में बच्चा कोई रो रहा है तो वो पानी, आपको वाटर वर्क से पानी आ गया और आपने टाइम लिमिट खत्म हो गई तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। तो मोटे मोटे
आदरणीय बलराम जी भाई साहब आप बात बताई है कि जिया अपना पानी संचय करके रखा बिया ही आपने बिजली मीटर में पैसा संचय करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपनो कनेक्शन कट सके। सनी भाषा आंदोलन का मोटियार साथी और युवा कांग्रेस जी नेशनल कांग्रेस है बिंगी जी की मोटियारा की टीम है, युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश सचिव योगेश मेघवाल। पहल पोता पा योगेश मेघवाल से बात कर सा आपने बता सी योगेश जी के स्मार्ट मीटर के परेशानी है, क्योंकि लगातार संघर्ष के मां कठी दिंगाने कोई स्मार्ट मीटर लगाओ तो लोग योगेश जी ने याद करे। तो राम राम योगेश जी। राम राम, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय जय राजस्थानी। सूत्र फेसबुक पेज पर आपको कालजे कर रहे हूँ स्वागत। मैं चाहवा कि थे आपने दर्शकों ने फेसबुक पेज के दर्शकों ने सारे दर्शकों ने आप बताओ कि स्मार्ट मीटरों के नुकसान है के बात है, क्योंकि थे इन संघर्ष में जुड़े रहो साहब जी की बात पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी प्रमुखता उछाल रही है। हाँ जी। स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत को नहीं, लोगों ने स्मार्ट बनाने की जरूरत है। और आप बात क्यों छुपी को नहीं कि कई प्रकार हूं स्मार्ट मीटर का दुष्परिणाम पूरे राजस्थान में देखने सामने आने लग रही है। केवल राजस्थान की बात को नहीं, पूरे देश के अंदर जट जट स्मार्ट मीटर लाग रहा है, बटा बटा बहुत सा नेगेटिव परिणाम मान देखने को मिल रहा है। बात करा राजस्थान की, सबसे बड़ी बात तो कि जिकी जीनस कंपनी ने राजस्थान में बीजेपी सरकार अब ठेको दे आगे ले रही है, गोवा के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। पहली बात आ दूसरी बात, अखबारों की सुर्खियों के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम में पिछले लगभग 1 साल देखने ला रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में लोगों का बिल जिको है लाखों रुपया के अंदर आने ला रहे हैं। आ बात पूरी तरीका हूं जनता के बीच में आ चुकी है। स्मार्ट मीटर सरकार की जनता ने लूटने की एक स्कीम है। लोकतंत्र के अंदर सरकार को काम हुआ है कि वह जनता की सहूलियत की बात करे, लेकिन स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपी जन लाग रहा है। आप बात करा केवल सूरतगढ़ की, सूरतगढ़ में ऐसा बहुत सा लोग है जिकांग है घरे बिना बताए स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, दुकाना पर लगा दिया गया और बंग है। पहला जिको बिल कोई 1500 2000 रुपया तो वो बिल कहेंगे 10,000 आ रही है, कहेंगे 15,000 आ रही है। इनका सारा प्रमाण भी आपने करना है और इन लेगे में लंबी लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी जी की है धरातल लेके आम जनता ने जागृत करने को काम कर ला रही है। मैं सरकार ने आई बात कहनी चाहवा कि सरकार जी की लोकतंत्र की सरकार है, बिंगो काम मारी भलाई करनो है, जनता की भलाई करनो है। अगर की व्यक्ति ने इनके खिलाफ आपत्ति है भी मैं को नहीं लगवाना तो जबरदस्ती लगाने को काम जिको सरकार कर दी है, वो बहुत गलत काम करने लग रही है। तो योगेश जी थे आज जानकारी दी। मैं लगातार आप क्योंकि एक चीज कोई नई आवे बाजार में अभी रोड़ो पड़े तो सारा जना नहीं गए तो रखे यहाँ मैं लगातार देखने ला रहा हूँ। पंजाब में विरोध होने लग रहा है, बिहार में विरोध होने लग रहा है और पंजाब वाला तो एक प्रदर्शन में मैं देखो कि भाई कोई सिम साम काट के दिखाने लग रहा है, क्या सिम है इसमें आपने यहाँ करेगा यहाँ करेगा। तो अब अपन आम जन ने के करना चाहिए थारे विचार में थे, कोई सही रस्तो बताओ कि जनता ने राहत मिले इसी कोई बात। देखो स्वामी जी, मैं छोटी सी बात पहला कहना चाहूंगा। स्मार्ट मीटर ने लेगे जिकी बात थे कह रहे हो कि विरोध होने ला रही है। विरोध क्यों होने ला रही है? केवल राजस्थान में तो विरोध को नहीं, केवल पंजाब या हरियाणा में विरोध को नहीं, पूरे देश के अंदर ही जेठा बीजेपी की सरकार है बट अभी तो विरोध होने ला रही है। तो मतलब कमी है जब विरोध हो रही है। आपा कई वीडियो ऐसा देखे है कि स्मार्ट मीटर सीधा की बॉक्स के अंदर पड़िया है, खाली बंग अंदर भी लाइट जगन लग रही है। ऐसा वीडियो थे देखे है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो स्मार्ट मीटर स्मार्ट लूट को हिस्सों है। इन अंदर की ओसी सरकार बीजेपी सरकार की सीधी सीधी मंशा है सरकारी नौकरी खत्म करनो। किया खत्म होसी मैं थाने बताऊं। आपने घरे मीटर रीडर रीडिंग लेने वास्ते आवे, ठीक है। अब वो जो स्मार्ट मीटर लागण आ रही है, इन अंदर चिप लागेगी, सिम लागेगी, भी कैसी ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करेगा। तो मतलब मीटर रीडर की नौकरी खत्म, एक सरकारी नौकरी खत्म। एक छोटे से शहर के अंदर गांव के अंदर भी 1-1 2-2 मीटर रीडर हुआ है। तो मान लो पूरा प्रदेश के अंदर 20-25 हजार 30 हजार जगह पद भी खत्म हो गया, यानी सरकारी नौकरी गई। आ बीजेपी सरकार की एक कुटिल चाल है, पहली बात आ। दूसरी बात आ कि इंग अंदर जो है वो कस्टमर का हाथ में कुछ भी कोनी नहीं। मीटर इतो जबरदस्त इतो तेज चल है जिनका परिणाम थे देख चुके हो थाने। कई बिल भी पहला दिखाया मैं, जिनका पूर्व का बिल दिखाया कि बंग अंदर बंग है 2-2 साल का थाने बिल दिखाया कभी 1000 1200 1500 रुपया ऊपर बिल को नहीं आया, बंग 15-15 हजार रुपया का बिल आने रहा। आ चीज क्या संभव है? असंभव ही वजह है नहीं, क्योंकि आ एक लूट की योजना है। अब इनके लिए थे को कि जनता के करे, देखो जनता जागरूक बनना पड़सी।
सरकार जनता ने लूटने को काम कर ला रही है। सरकार देखो थारा सामने है, मैं मुद्दा हट के बात बताऊं तो मनरेगा जी की जिसी योजना भी बंद करने को काम कर रही है और आज जनता ने चीज समझनी हो सी। ठीक भी तरीके स्मार्ट मीटर के बारे में लोग जागरूक होना पड़सी, लोगों ने को डट के विरोध करना पड़सी, लोगों ने धरातल पर आना पड़सी। अगर आपने पीड़ है तो आपा ने भी कोई इलाज करवाना पड़सी, आपा के भरोसा बैठ जा तो हर जगह योगेश मेघवाल को नहीं पहुंच सके। जनता ने आपने भी जागरूक होना। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सियाणी बात बताई, पर मने यहाँ अजीब सो माहौल जो क्रिएट हो रही है, बनने लग रहा है कि आम आदमी तो लड़ाई लड़ कौन सके और जो सरकार दिखाने लगा सी तो बिन रोक भी कौन सके, तो पुलिस लिया सी सागे और लिया सी, तो बीसी स्थिति में मैं लोग के करा, आम जन के करे। नहीं नहीं नहीं, सरकार कितो भी दमन करे, जनता की लड़ाई लड़ने में हमेशा मैदान में हाँ और मैदान में रेशा। काल भी आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, काल भी सूरतगढ़ के अंदर इंडस्ट्रीज एरियो जटे गरीब झुग्गी झोपड़ी का लोग रहे बेचारा, जगह दिहाड़ी मजदूरी करे। बंगो में एक वीडियो मेरे फेसबुक पर योगेश मेघवाल सूरतगढ़ प्रोफाइल पर लाइव भी है, भी मैं देखियो कि बच्चियां ने घरे जा गया बालियो कि जी मैं सरकारी कर्मचारी हाँ ओ मीटर लगाओ थारे बिल कम आसी, बिग अंदर में बच्चियां बताने ला रही है। इन तरीकों में जनता ने गुमराह करना रहे है, पुलिस बुला लिए, मुकदमा करा दिए, जेल में गाल दिए। मैं हर तरीकों में विरोध करांगा, लोकतंत्र है और देश मारो है और शेर मारो है, इन्हें मैं बर्बाद को नहीं होने दिया। बीजेपी सरकार जितनी भी कुटिल चाला चलेगी बंगों में डटकर सड़क को लेके देश की संसद तक विरोध करांगा। वाह साहब, तो साथियों ए मोटियार योगेश जी मेघवाल कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश सचिव आपने बीच में अपनी बात बताई, तो आप और दूसरे आंसू भी अपने दूसरे पक्ष की भी राय ले से आप बने रहियो हमारे सागे हमारे सूरत फेसबुक चैनल पर। तो सा स्मार्ट मीटर का फायदा और नुकसान जिको जनता में डर है, कई लोग जिसकी जनता ने आश्वस्त करे घबराने की जरूरत को नहीं, भी कड़ी में बापा आया अपना पूर्व यानी कि सूरतगढ़ का पहले एमएलए साहब अशोक जी नागपाल जी का पहले जिलाध्यक्ष भी रहा, और खास बात आ कि हमारी माइट भाषा राजस्थानी खातर भी नागपाल जी मारसा गए, यानी कि मनोज श्यामी शायद कंधों मिला के चलता रहा। तो नागपाल जी पूछा, भाजपा का एक वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्तित्व है, पूरे देश से लेके प्रदेश में सब जगह बाकी पहचान है, और बासु पूछा कि स्मार्ट मीटर से के फायदा के नुकसान है जनता ने। राम राम नागपाल। राम तो नागपाल जी थारी पार्टी और ले गया ये स्मार्ट मीटर, तो इंग में जनता जी की है, कई तो लोग कहे माड़ो है बहुत लूटी जाएगी जनता, कई कहे अच्छो है, तो थे इन बारे में बताओ, लोगों ने आश्वस्त करो थारी बात को, लोगों ने भरोसा रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर की जो ये बातें बाजार में चल रही हैं या लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्मार्ट मीटर से कहीं भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये मीटर ज़्यादा चलेगा, ऐसा कहीं नहीं है। इसमें अपने को एक फ़ायदा और मिलेगा, ये एक ऐप से जुड़ेगा। उस ऐप से जुड़ने के बाद आप प्रति 1 घंटे बाद अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं भी आपकी कितनी खपत हुई है। ऐसा कहीं भी भ्रांति फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम आपके बीच में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा रही जिससे आने वाले समय में जनता का कोई नुकसान हो। तो सर नागपाल जी थारा बहुत बहुत धन्यवाद थे, मैंने आश्वस्त कर कि डरने की कोई जरूरत को नहीं, मैं बैठे हूँ बिल्कुल साथ बैठा हूँ, मैंने थारे पर भरोसा है। और इन बारे में कोई थोड़ी बहुत बात है बतानी चाहूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे खुद के पीछे मेरा एक नोरा है, उसमें भी स्मार्ट मीटर ही लगा हुआ है, ऐसा कोई भी उसमें एक्स्ट्रा बिल नहीं आया। मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। आप स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, फायदा और नुकसान, तो जिकी संगठन जिकी पार्टी आपने प्रदेश में और केंद्र में दोनों में है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी पर वो है कि अभी भाई स्मार्ट मीटर लगा रहा है, कांग्रेस वाला को वो आरोप है कि अभी स्मार्ट मीटर से नुकसान है। तो आप यही कड़ी में आज आपने वार्ड नंबर 5 नगर पालिका सूरतगढ़ का पूर्व पार्षद मोटियार युवा साथी भाई सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ से आप पूछांगा के बारे में, जिका भारतीय जनता पार्टी में एक जबरी ओळखाण है, आपकी पिछाण है, आपको दबदबो है, खासा जानकारी रखे, मोटियारा का दिल की धड़कन है। तो मिला राम राम राठौड़ साहब। राम राम पत्रकार साहब। आज मैं बात करा स्मार्ट मीटर को फायदा और नुकसान, तो थारो संगठन थारी पार्टी जी की है स्मार्ट मीटर लगाने के पक्ष में है, तो जनता ने बताओ, जनता में एक अजीब सा भय है कि अभी स्मार्ट मीटर लुटी जाएगा, बहुत बिल आएगा, तो थारो के कहने के बारे में बताओ। मैं आपने भारतीय जनता पार्टी की पहली नीति बता दी हूँ। भारतीय जनता पार्टी जकी भी आपके कोई भी स्कीम लेगा वह बा कोई थोपन के पर्पज कौन लेगा वह
भारतीय जनता पार्टी छोटा छोटा गरीब आदमी ने फायदो पुगाने के हिसाब से स्कीम ले गई है। इंगे माई मैं वार्ड को पार्षद हूँ, 2 योजनाओं रहन लाग रहा हूँ। छोटे आदमी माने डायरेक्ट मिलने को मौका मिले। तो आज मैं आपने 2 दिन पहले की बात बताऊं। हाँ जी, अपने वार्ड का एक अमीन खान जी है, ठीक है। बेटे 2 दिन पहले आया तो बे मन क्यों भाई जी यार मारे स्मार्ट मीटर लग गयो। मैं क्यों जबरन लगायो कि थे लगवायो। बे क्यों भाई साहब मैं लगवायो, ठीक है। तो मैं क्यों भी थान के लाग्यो कि भाई साहब कम कम मारे पर डे की 2 यूनिट पहला झकी आती भी कम आने लगी। तो मैं बिंग बात के मैं वार्ड में वो प्रचार करियो तो कम 70 जगह मीटर है लागण तैयार हो गया। कम 20 तो लोग लगवा लिया। 20-30 जना मैंने रोज कहे कि भाई जी मारो ही लगो मारो ही लगो। नहीं तो थारो कहने मतलब है कि अभी स्मार्ट मीटर कोई नुकसान को नहीं लोगों ने, बिल्कुल ही नुकसान को नहीं। इंग माई जको मतलब कि मकान है बिंग माई इतो तक पतो पड़े है कि किस कमरा में कितनी बिजली बढ़न लग रही है। एक मतलब कि कमरा को बांगन यूनिट रहे। इंग माई बिजली विभाग ने वो फायदो है कि मैं एक तो चोरी रुकने लग रही है। उपभोक्ता ने वो फायदो है कि अगर मीटर खराब हो गयो तो कंपनी ने तुरंत पतो चल जाए कि मीटर खराब हो गयो और इनकी मतलब कि सही करने की प्रक्रिया बहुत फास्ट है। नहीं तो सारो मोटी बात पूछा कि शुरुआत घरों होनी चाहिए। तो थे लगवायो स्मार्ट मीटर तो मैं तो लगवाने को अब क्या है कि विरोध इतो है कि लगान कौन लाग रहा जका मीटर खराब होने लग रहा है बिंग पर्पज में जो नयो मीटर लगने लग रहा है वो स्मार्ट मीटर लगने लग रही है। तो अभी तक मारो मीटर तो सही है। अगर आप के तो मैं बहुत जल्दी लगवा ले। नहीं मेरे कहने मतलब मैं तो जनता का जगह भाव है नहीं, लोगों में एक डर है। लोग के ट्रांसमीटर करने मीटर लगावेगा बिंग नीचे जितना घर है बंग में कान कोई आदमी बड़ी बिजली चोरी कर रहे है बिंग भी पंथी आई पीसा आम उपभोक्ता भुगतना पड़ेगा। नहीं आज तो सारी अफवाह है, ये बात को कोई तथ्य ही कोई नहीं तो आपने प्रदेश का महबूब नेता है मोटियार, आपने नेता पार्षद है, पार्षद के माफ करे एमएलए साहब है रविंद्र सिंह जी बाटी, वे भी कई जगह स्मार्ट मीटर को विरोध कर रहे हैं। बड़े लोग सागे बांगो जिका स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लोग लगाना कौन चाहे, बिजली बोर्ड वाला लगाना चाहे तो बाटे बांग भी कई बार वीडियो देखने मिले अपन। अब बात मेरे संज्ञान में कौन भाई साहब, बे आपको के व्यक्तित्व दिए है। हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल संज्ञान में कौन। तो थारो कहना है अभी स्मार्ट मीटर कोई नुकसान को नहीं जनता ने, बिल्कुल ही कोनी। चलो आपने सागे पार्षद सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ आपका विचार आपने समझा कर आप और मिलता रहे आगे और साथियों बात करांगा आप। तो आप स्मार्ट मीटर की बात चलने लग रही है, सारे इन बात की चर्चा है। आधा तो क्या नुकसान है आधा क्या फायदे हो। तो आप सीधा धनी से बात करा। धनी मतलब आपने जो तो सुरतगढ़ उपखंड क्षेत्र है सारो इंग हदसासी अभियंता ऋषिकेश जी मीणा जी से बात करांगा कि बे साफ बात बताओगा कि भी स्मार्ट मीटर के है के इंगो फायदो है जनता ने इन पर बात करा। तो आओ चला आप। नमस्कार साहब, राम राम। राम राम साहब, एक जनता में एक बहस व्याप्त हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर दिखाने लगा रहे हैं तो थे बताओ साफ सुथरी बात क्या भी के फायदे और के नुकसान। देखो साहब स्मार्ट मीटर के फायदे हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इसको अपने बजट घोषणा में भी लिए। ठीक है। और आने वाला समय स्मार्ट मीटर का ही है सर, क्योंकि जो सोलर का जनरेशन हो रहा है तो उससे आने वाले टाइम में रियल टाइम पे क्या कंजप्शन है, क्या खपत है, क्या अपने घर की है, तो वो सारी चीजें अपन स्मार्ट मीटर से देख सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमने हमारे ऑफिस में भी पैरेलल में मीटर लगा रखे हैं, तो उसमें कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। और इसमें फायदा यही है कि रियल टाइम पे आपका कितना कंजप्शन है, मंथली कंजप्शन है। पहले क्या होता था, जैसे मानवीय भूल से उपभोक्ता की रीडिंग छूट जाती थी तो वो एक साथ बिल आता था। अब इसमें ये चीज है, अभी लोगों के भ्रांतियां ये है कि हमारा ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाएगा या वो हो जाएगा, ज्यादा चल रहा है सर, जबकि ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अभी जो नॉर्मल मीटर है उसकी तरह इस मीटर को हम काम में ले रहे हैं। ठीक है। और इसकी रीडिंग भी वही होगी, लेकिन इसकी रीडिंग के पास में जैसे ही हमारा मीटर रीडर वहां पे जाता है तो उसमें मीटर नंबर डालते ही वो उसमें गड़बड़ नहीं कर सकता। ठीक है। जो उसमें जो कंजप्शन है वो ऑटोमेटिक दर्ज हो जाता है। तो इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा कि एक तो उनको समय पे
जो खपत किया है उन्होंने उसके अनुसार उनको बिल मिलेंगे सर। तो सर आ तो थे बहुत अच्छी बात बता दी कि भी कोई डर वाली बात को नहीं, पण कई जगह जगह स्मार्ट मीटर लगे बे के बंग बारम जिया वीडियो वगैरह द्वारा अपन जानकारी मिले बे के जी मारे पहले 1500 रुपया आन तो अब मारे 3000 को भी लागो 5000 को भी लागो, वो के है कुछ सर ये सब है ना झूठी भ्रांतियां हैं। जो मीटर है वो मीटर तो जो आपके घर का जो लोड है उसके आधार पे चलता है। हो सकता है जैसे किसी उपभोक्ता का मीटर की जैसे डिस्प्ले ऑफ हो या मीटर डिफेक्टिव हो, उस केस में उसका कंजप्शन अगर कम आ रहा होगा, क्योंकि डिफेक्टिव के केस में एवरेज के आधार पे बिलिंग ली जाती है। तो अब जो नए मीटर है तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर उनका जो घर का लोड और मीटर का लोड अपन कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं पे भी 1 यूनिट का भी कहीं डिफरेंस नहीं आएगा सर। ठीक है सर, एक आई बात आ रही है सर कि अभी ट्रांसफार्मर के एक संदो मीटर लगे जी सर, मान लो 20 घर बिंगे है जी सर, तो बा में कोई भी अगर बिजली की चोरी कर रही है एक आधो घर जी सर, तो बिंगी बाड़ती बिजली की पांति सगला ने भरनी पड़ेगी। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। उपभोक्ताओं को तो जो मीटर लग रहा है अपने उस मीटर के आधार पे ही बिल दिए जाएंगे। जो ये डीटी मीटर लग रहे हैं उसको हम टेक्निकल रूप में डीटी मीटर बोलते हैं। तो डीटी मीटर तो वैसे तो हमने पहले भी जीएसएस पे हमारे बीसीबी मीटर लगी हुई है और दूसरी मीटरिंग हो रखी है, लेकिन उससे ये है कि हमें पर्टिकुलर उस एरिया के जो लॉस है जो चोरी हो रही है उसका कैलकुलेशन के लिए डीटी मीटर लगाई जा रही है। ऐसा नहीं होगा कि वो कैलकुलेशन होगा उसको उपभोक्ताओं को दे दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। उपभोक्ता के तो जो अपना कंजप्शन करेगा मीटर के आधार पे उसी के आधार पर उनकी बिलिंग होगी सर। ठीक है, तो साहब मतलब मैं थारे द्वारा थारे माध्यम से जनता ने आश्वस्त कर सका क्या जी ऋषिकेश जी मीनाठ विराजमान है और बाकी दियो थंडर नहीं कोई सर डरने की कहीं जरूरत नहीं है। ये तो टेक्निकल चीज अगर किसी को वो लगे तो अपना कोई भी टेस्टेड चीजें हैं। ये तो जो स्मार्ट मीटर है उसमें तो रियल टाइम रियल हर चीज आप अपने फोन पे देख सकते हो। अब आजकल बिल भरने वाली सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी। अब अपन मोबाइल की बात करें, पहले कीपैड थे, अब स्मार्ट पे आ गए। तो ये तो धीरे धीरे जो टेक्निकल आएगी वैसे स्मार्ट चीज आएगी सर। चलो सर एक बात और क्लियर कर दो लगते आती जी सर कि अभी सरकार का आवश्यक आदेश है कि वो लगाए जरूरी है। सर आवश्यक आदेश तो अभी ये वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में है, लेकिन अभी जो हमारे पास है ना पीछे से मीटरों की आवक कम है। अच्छा। या है ही नहीं, तो मतलब अब जो भी डिफेक्टिव मीटर है उनके एवज में हमें ये एवज में लगा रहे हो, उनके एवज अभी टाइम में आदेश आवेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब थारो। तो आपने अधिशासी अभियंता और ऋषिकेश जी मीणा जी आप बात करी तो निश्चित रूप से थान लोगों ने कुछ जी टिकाई जरूर करनी चाहिए। अब फिलहाल जो विभाग है आपनो जिका खराब मीटर हुआ अपना बंग एवज में मीटर लगा सी। तो बना रही हो फेसबुक पेज पर आपने। राम राम, जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी।